मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि अमेज़न के जंगल में एक टीयर्स ऑफ द मून नाम का पेड़ है, जिसे फूल की पंखुड़ियों से कई बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है, जिसकी खोज में 16वीं शताब्दी में कई सारे लोग गए थे, लेकिन वह उन्हें नहीं मिला। उन्हीं में से एक एग्यूरे नाम का शख्स होता है। वह अपने ग्रुप के साथ उस पेड़ की खोज में गया था, लेकिन जंगल ने उस पेड़ को प्रोटेक्ट करते टाइम उन लोगों को मार दिया था। लेकिन लीजेंड्स बताते हैं कि उन लोगों की लाश लोकल आदिवासियों को मिलती है और लोकल आदिवासी उन पेड़ की मदद से उन सभी को वापस जिंदा कर देते हैं। इसीलिए एग्यूरे उन आदिवासियों से टीयर्स ऑफ द मून की एरोहेड मांगता है, जो कि उस पेड़ की चाबी होती है, लेकिन वह लोग उसे एरोहेड देने से मना कर देते हैं। इसलिए एग्यूरे उन सभी लोगों को मार डालता है। तभी उनमें से एक बुजुर्ग शख्स एग्यूरे और उसके आदमियों को श्राप दे देता है कि वह कभी नहीं मरेंगे, वह इसी जंगल में भटकते रहेंगे। अगर तुम लोग नदी पार करने की कोशिश करोगे तो तुम पत्थर के बन जाओगे। अब इसके बाद एग्यूरे और उसके आदमी नदी पार करने की कोशिश करते टाइम वो लोग पत्थर के बन जाते हैं। इसके बाद सीन सन 1916 लंदन में शिफ्ट होता है, जहां हमें लिली और उसके भाई मैक्स को दिखाया जाता है। टीयर्स ऑफ मून पेड़ के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं, क्योंकि उस पेड़ की मदद से वो लोग ऐसी दवाई बनाना चाहते हैं जिसकी मदद से कोई भी बीमारी को ठीक किया जा सके, जिसके लिए उन दोनों को रॉयल सोसाइटी एक्सप्लोरर की हेल्प और डॉक्टर अलवर की खोज की गई प्राचीन एरोहेड चाहिए, लेकिन वह लोग उसे मना कर देते हैं। तभी लिली सबकी नज़रों से बचते हुए डॉक्टर एडवर्ड के रिसर्च बॉक्स तक पहुंच जाती है, जिसमें उसे एरोहेड मिल जाती है। तभी वहां जर्मन प्रिंस आ जाता है, लेकिन उसे वहां एरोहेड नहीं मिलती। तब उसकी नज़र लिली पर पड़ती है, तो सभी लोग लिली को पकड़ने के लिए उसके पीछे लग जाते हैं, जिसके दौरान लिली एक सीढ़ी के सहारे बाहर लटक जाती है। तभी प्रिंस उससे हेल्प करने के बदले एरोहेड मांगता है। तभी लिली उसे एरोहेड का बॉक्स प्रिंस को दे देती है। उसी टाइम मैक्स नीचे बस रोक देता है, जिसमें लिली कूद जाती है और वह दोनों वहां से चले जाते हैं। लेकिन जर्मन प्रिंस जब बॉक्स खोलता है तो उसे एरोहेड की जगह एक टॉय मिलता है। इसके बाद वह लिली की खोज में लग जाता है। अब इसके बाद लिली और उसका भाई मैक्स टीयर्स ऑफ द मून पेड़ की खोज के लिए निकल जाते हैं। अब इसके बाद हमें नॉर्थ अमेरिका में फ्रैंक नाम का स्कीपर दिखाया जाता है, जो कि टूरिस्ट को अपनी बोट पर अलग अलग तरह से डरा कर घुमा रहा होता है। अब इसके बाद हमें मिस्टर नीलो दिखाए जाते हैं, जो कि फ्रैंक से लोन के पैसे वसूलने आए होते हैं, लेकिन फ्रैंक उन्हें पैसे नहीं दे पाता। इसलिए मिस्टर नीलो फ्रैंक के बोट का इंजन और चाबी अपने पास रख लेते हैं। अपने बोट की चाबी को वापस पाने के लिए फ्रैंक जैसे ही नीलो के ऑफिस में जाता है, तभी वहाँ नीलो से मिलने के लिए लिली भी आ जाती है, जो फ्रैंक को नीलो समझकर बात करती है। वह बताती है कि वह टीयर्स ऑफ द मून पेड़ को खोजना चाहती है, इसलिए मुझे एक स्कीपर की ज़रूरत है। यह बात सुनकर फ्रैंक लिली को डराने की कोशिश करता है, लेकिन लिली नहीं डरती। आखिर में वह फ्रैंक को स्कीपर के लिए हायर कर लेती है। तभी वह मिस्टर नीलो भी आ जाते हैं और फ्रैंक की चोरी पकड़ी जाती है। इस बात से लिली फ्रैंक से नाराज़ हो जाती है। तभी वहाँ एक जैगवार आ जाता है, जिसे देखकर मिस्टर नीलो भाग जाते हैं, लेकिन फ्रैंक उस जैगवार का मुकाबला करता है। यह देखकर लिली काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है और वह फ्रैंक को ही अपने साथ स्कीपर के लिए ले जाती है। इसके बाद लिली देखती है कि कुछ लोग पक्षियों को पिंजरे में बंद करके वहां से ले जा रहे होते हैं। उन पक्षियों को छुड़ाने के लिए लिली वहां जाती है। तब वह लोग उन लिली को भी पिंजरे में बंद कर देते हैं और वहां से ले जा रहे होते हैं। अब इसके बाद लिली चालाकी से उस पिंजरे को खोल देती है और बाहर आकर उन लोगों से फाइट करने लगती है। तभी वहाँ पर फ्रैंक भी आ जाता है। वह दोनों उन लोगों से बचते हुए बोट की तरफ भागते हैं। तभी फ्रैंक पानी में कूद जाता है, लेकिन लिली को तैरना नहीं आता, तो वह ऊंचाई पर झूल रहे उन वायर की मदद से लटकते हुए बोट पर लैंड करती है। तभी वहाँ पर जर्मन प्रिंस अपनी सबमरीन लेकर आ जाता है, जो लिली और उसके भाई पर अटैक करता है। जर्मन प्रिंस गोलियों से फ्रैंक की बोट पर अटैक करता है। बाद में वह एक बड़े से बम को फ्रैंक की बोट की तरफ फायर करता है, लेकिन फ्रैंक चालाकी से उस बम को मिस कर देता है और वह लोग बचकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब इसके बाद वो लोग अपने सफ़र के लिए रवाना हो जाते हैं, लेकिन बीच में रात होने पर वह एक जगह बोट को स्टे करते हैं और फ्रैंक डिनर करने के लिए मछलियाँ पकड़ता है। अब फ्रैंक और लिली डिनर करते हुए बातें कर रहे होते हैं। तभी लिली का भाई मैक चिल्लाते हुए ऊपर आता है और उसके पीछे एक जैगवार होता है। तब फ्रैंक मैक से कहता है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, यह मेरा पालतू है, यह कुछ नहीं करेगा। तब लिली को यह बात जानकर बहुत गुस्सा होती है। लिली फ्रैंक से कहती है कि तुम्हें मुझे इस बोर्ड पर लाने के लिए ये सब नाटक किया था। अब अगले सीन में हमें प्रिंस दिखाया जाता है, जो एक रस्सी के सहारे एक गुफा में उतर रहा होता है। उसके साथ उसके कई आदमी भी होते हैं।
वहीं पर प्रिंस को एगवारे और उसकी टीम मिलती है जो पत्थर के बन चुके थे। तभी प्रिंस के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है। उसे पता होता है कि यह लोग नदी पार करते टाइम पत्थर के बन चुके थे, इसलिए अगर उन पर नदी का पानी डाल दिया जाए तो ये लोग वापस ज़िंदा हो जाएंगे। जैसे ही प्रिंस नदी के पानी को एगवारे के बॉडी पर डालता है तो उसकी बॉडी में से एक सांप बाहर आता है जो एगवारे की कमांड पर ही चलता है। प्रिंस उस सांप से कहता है कि तुम्हें मेरे लिए यहाँ पर आई एक लड़की के पास से एरोहेड लाकर देना होगा, जिसके बदले में तुम्हें भी टीयर्स ऑफ मून की पेड़ की मदद से इस श्राप से मुक्ति दिला दूंगा। तो एगवारे प्रिंस की बात को मान जाता है। फिर प्रिंस गुफा में नदी का पानी छोड़ देता है, जिसकी वजह से वे सभी जिंदा हो जाते हैं और वह सब चाबी के लिए लिली के पीछे पड़ जाते हैं। अब फ्रैंक का जहाज जिस नदी से होकर जा रहा होता है वह नदी काफ़ी खतरनाक होती है। उनका जहाज एक झरने से गिरने वाला होता है, लेकिन फ्रैंक जहाज को बड़ी मुश्किल से घुमा देता है, लेकिन जहाज को बड़ा नुकसान होता है। इसलिए फ्रैंक जहाज को एक किनारे लेकर उसकी मरम्मत करता है। इसके बाद लिली जहाज के अंदर कुछ ढूंढ रही होती है। तभी उसे फ्रैंक के कुछ डॉक्यूमेंट मिलते हैं जिसमें उसे पता चलता है कि फ्रैंक भी एरोहेड और टीयर्स ऑफ मून पेड़ के बारे में जानता है और वह इसके लिए साथ में आया है। तभी वहाँ फ्रैंक आ जाता है। तब लिली उससे कहती है कि तुम भी टीयर्स ऑफ मून ढूंढ रहे हो, इसलिए तुमने हमको यूज़ किया ताकि तुम अगर हमारे साथ आओगे तो तुम्हें भी टीयर्स ऑफ मून पेड़ मिल जाएगा। तब फ्रैंक कहता है कि ऐसी बात नहीं है, अगर मुझे वह मिलना होता तो पहले भी मिल जाता जब मैं इसे ढूंढने गया था। तभी लिली कहती है कि अब मिल जाएगा क्योंकि हमारे पास उसकी चाबी है। तभी जहाज के ऊपर कुछ आवाज़ आती है। तब लिली बाहर आकर देखती है कि कुछ जंगली लोग उनको पकड़ लेते हैं और वहाँ से कबीले के हेड के पास ले जाते हैं। अब वहाँ फ्रैंक उनकी भाषा में बात करता है। तब लिली कहती है कि ये लोग क्या कह रहे हैं। तो फ्रैंक कहता है कि ये लोग चाहते हैं कि तुम उन्हें यह चाबी दे दो और ये तुम्हें जाने देंगे। तब लिली कहती है कि नहीं। इतने में लिली अपने हाथ खोल देती है और एक लड़की के हाथ से हथियार लेकर उस पर मारने वाली होती है कि वह लड़की कहती है कि फ्रैंक की चोरी पकड़ी गई। तब लिली को पता लग जाता है कि यह सब एक नाटक और मजाक था। लिली को यह पता लगता है कि यह सब फ्रैंक ने उस चाबी के लिए किया था। तब लिली फ्रैंक को थप्पड़ मारती है। तभी इसके बाद लिली कहती है कि अब आगे उस पेड़ की खोज के लिए मैं अकेली जाऊंगी क्योंकि मुझे अब फ्रैंक पर ट्रस्ट नहीं रहा। तभी फ्रैंक कहता है कि तुम अकेली नहीं जा सकती, आगे बहुत खतरा है। इसके बाद वह एगवारे और उसके लोग चाबी के लिए आ जाते हैं जो दिखने में बहुत भयानक थे। एगवारे के मुंह से सांप भी निकल रहे थे और उसकी बॉडी भी सड़ी हुई थी। इसके बाद फ्रैंक लिली को लेकर एक बील की सहायता से लटकते हुए दूसरी जगह जाता है, लेकिन जब फ्रैंक लड़ रहा होता है तभी एगवारे के आदमी लिली को पकड़ लेते हैं और इसके हाथ से वह चाबी लेकर एगवारे की तरफ फेंकते हैं। फ्रैंक एगवारे के पास जाकर उसे लड़ता है और उस चाबी को वापस पाना चाहता है, लेकिन एगवारे के साथ साथ उसके सांप भी फ्रैंक से लड़ते हैं। लेकिन लास्ट में फ्रैंक वह चाबी एगवारे के से ले लेता है, लेकिन एगवारे फ्रैंक के सीने में तलवार मारता है जिससे वह नीचे गिर जाता है। लेकिन गिरते समय फ्रैंक चाबी को लिली की तरफ फेंकता है। फ्रैंक को देख लिली बहुत दुखी होती है, उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी। तभी वहाँ कबीले की एक लेडी लिली से कहती है कि तुम ये चाबी लेकर नदी के उस पार चली जाओ क्योंकि ये लोग नदी के उस पार नहीं आ सकते, तुम वहाँ पर सेफ रहोगी। इसके बाद लिली चाबी को लेकर अकेली नदी के उस पार चली जाती है। अब अगली सुबह लिली जब जंगल में जा रही होती है तभी उसे फ्रैंक की बॉडी दिखाई देती है और तभी वह देखती है कि बॉडी में मूवमेंट होने लगती है। तो वह उसके पास जाकर उसे खड़ा करती है। वह बहुत खुश होती है, लेकिन तभी वह देखती है कि फ्रैंक के सीने में वह तलवार अब भी लगा हुआ था, लेकिन उसकी बॉडी से खून एक भी कतरा नहीं था। तब उसे पता लग जाता है कि वह इंसान नहीं है। तब फ्रैंक बताता है कि वह एगवार के ग्रुप का ही एक आदमी था जो पिछले 400 सालों से जिंदा है। इसके बाद लिली फ्रैंक के सीने से तलवार निकालने की कोशिश करती है। लिली फ्रैंक के सीने से एक ही झटके में वह तलवार निकाल देती है। इसे देखकर लिली का भाई मैक बेहोश हो जाता है। अब आगे लिली बताती है कि उस पेड़ तक पहुंचने के लिए 2 दिन है, क्योंकि इसके बाद वह पेड़ किसी काम का नहीं, क्योंकि लिली को उस कबीले वाली लड़ी ने बताया था कि आने वाले 2 दिन में पूर्णमासी की रात को वह दिखाई देता है। तब फ्रैंक और लिली दोनों उस पेड़ की खोज के लिए निकल जाते हैं और मैक को उन आदिवासियों के साथ ही रहने को बोलते हैं। अब यहाँ पर फ्रैंक लिली को सब कुछ बताता है कि जब वह एगवार के ग्रुप का हिस्सा था तब एगवार अपनी बेटी के इलाज के लिए उस पेड़ की खोज में गया था, लेकिन जब तक उसको चाबी के लिए उन आदिवासियों को मारा था तब मैंने उन आदिवासियों को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं नदी पार नहीं कर पाया, इसीलिए वहाँ फंस गया था। बाकी सब नदी पार करते समय जंगल ने उसे पकड़ लिया था और वह सब पत्थर के बन चुके थे।
अब अगले सीन में मैक और सैम दोनों नाव में बैठकर सैर कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर प्रिंस आ जाता है जो मैक को किडनैप कर लेता है और उसके बाद वहाँ लिली के बारे में पूछता है। मैक डर के मारे लिली के बारे में सब कुछ बता देता है प्रिंस को। अब प्रिंस लिली को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अब दूसरी तरफ फ्रैंक और लिली उस पेड़ के नज़दीक पहुंच गए थे जहां पर उनको एक तालाब के अंदर जाकर दरवाज़ा खोलना था। फ्रैंक लिली को समझाता है कि दरवाज़ा हमें पानी के अंदर जाकर खोलना होगा, लेकिन लिली पानी से डर रही होती है। फिर भी फ्रैंक उसे समझाकर पानी के अंदर ले जाता है जहाँ पर वह लिली को उस पिंजरे के अंदर जाकर दरवाजे को खोलने को कहता है। लिली दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर का दरवाज़ा अचानक से बंद हो जाता है जिससे लिली उस पिंजरे में बंद हो जाती है। तभी फ्रैंक अपने मुंह से ऑक्सीजन लिली को देता है और लिली फिर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी खतरनाक मछलियाँ आ जाती है जो फ्रैंक पर अटैक करती है। फ्रैंक उन मछलियों को लिली से दूर ले जाता है। तभी वहाँ पर लिली घबराकर वहाँ बेहोश हो जाती है, लेकिन वह कोशिश करते टाइम लास्ट में वह दरवाज़ा खोल देती है जिससे वहाँ का सारा पानी दरवाजे के अंदर चला जाता है और वह जगह सूखी हो जाती है। इसके बाद फ्रैंक लिली को होश में लाने की कोशिश करता है और वह होश में आ जाती है। अब इसके बाद फ्रैंक और लिली अंदर जाने की सोच रहे होते हैं। तभी वहाँ प्रिंस अपनी सबमरी लेकर लिली के भाई के साथ वहाँ आ जाता है। प्रिंस लिली से उसके भाई के बदले पेड़ ढूंढने को बोलता है। लिली मजबूरन उसकी बात मान जाती है। वे सब एक गुफा के अंदर बोट के सहारे जाते हैं। अंदर जाने के बाद वे सब देखते हैं कि वह पेड़ सूखा हुआ था। तब लिली के माइंड में आइडिया आता है कि उसी चाबी की मदद से यह पेड़ को फिर से ग्रो किया जाता होगा। तब प्रिंस फ्रैंक से कहता है कि तुम्हें तो यह पता ही होगा कि यह चाबी उस पेड़ में कहाँ पर लगेगी, क्योंकि तुम पिछले 400 सालों से यहीं पर हो। तभी फ्रैंक प्रिंस से कहता है कि मैं चाबी उस पेड़ में लगा दूंगा, बाद में तुम मुझे मार देना, क्योंकि मैं इस श्राप से अब मुक्त होना चाहता हूँ। यह बात लिली सुनकर उदास हो जाती है, क्योंकि वह फ्रैंक को पसंद करने लगी थी, इसलिए वह नहीं चाहती थी कि फ्रैंक को कुछ हो। बाद में फ्रैंक लिली को समझाता है कि तुम फूल को रख लेना और बाद में मुझे मार देना, तो लिली मान जाती है। अब इसके बाद फ्रैंक उस चाबी को उस पेड़ में फिक्स करने की कोशिश करता है, लेकिन वह कहीं पर भी फिक्स नहीं हो पा रही होती है। तभी लिली की याद आता है कि उस कबीले वाली लेडी ने कहा था कि इस चाबी के अंदर सांप का दिल है। तभी लिली उस एरो हेड को तोड़ती है, उसमें से एक चमकीला पत्थर निकलता है। उसको उस पेड़ में एक जगह पर फिक्स कर देते हैं, जिससे देखते ही देखते वहाँ पेड़ फिर से ग्रो होने लगता है। उस पेड़ पर बहुत सारे फूल खिलने लगते हैं। यह देखकर प्रिंस के मुंह में पानी आ जाता है और वह उस फूल को लेने के लिए आगे बढ़ता है। इससे पहले फ्रैंक प्रिंस के लोगों पर अटैक कर देता है और एक एक कर उन पर सबको मारने लगता है। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए लिली उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है। चंद्रग्रहण खत्म होने में मात्र 1 मिनट बाकी रह गया होता है। धीरे धीरे सारे फूल राख बनकर गायब होने लगते हैं, लेकिन लिली लास्ट में एक फूल को तोड़ने में कामयाब हो जाती है। तभी वह उस पेड़ पर जर्मन प्रिंस भी आ जाता है। वह लिली से फूल मांगता है, लेकिन लिली फूल नीचे गिरा देती है, जिससे वह फूल फ्रैंक पकड़ लेता है। यह देखकर एगवारे गुस्सा हो जाता है, क्योंकि यह एक आखिरी मौका था उन सभी के पास। इसके बाद फ्रैंक एगवारे को उसके लोगों को फूल दिखाकर अपने पीछे लगा देता है। फ्रैंक मैक के साथ उस बोर्ड को लेकर वहां से जाने लगता है। तभी वहां प्रिंस आ जाता है जो फ्रैंक को रोकने वाला होता है। तभी वहां पर एक बड़ा सा पत्थर प्रिंस के ऊपर गिर जाता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब फ्रैंक मैक और जैगवार को वहीं पर उतारकर बोर्ड लेकर वहां से जाने लगता है। एगवारे और उसके लोग फ्रैंक के ऊपर अटैक करने को लग जाते हैं। एगवारे और फ्रैंक के बीच फाइट होने लगती है। फ्रैंक एक एक कर एगवारे के लोगों को मारने लगता है, लेकिन अचानक से उसकी बोर्ड एक पत्थर से टकराती है, जिससे वहां पर जंगल के सभी पेड़ों में जान आ जाती है। अब जंगल फ्रैंक और एगवारे और उसके लोगों को फिर से कैद कर लेता है और वो लोग फिर से पत्थर के बन जाते हैं। अब लिली फ्रैंक को पत्थर का देखकर काफ़ी उदास हो जाती है। उसके पास टीयर्स ऑफ मून का फूल होता है। वह फूल फ्रैंक के मुंह में रखती है। उसे लगता है कि शायद इससे कुछ होगा, लेकिन कुछ भी मूवमेंट नहीं होता। फिर बाद में मैक और लिली दोनों वहाँ से जाते हैं और जैगवार वहीं फ्रैंक के पास होकर घूर रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फ्रैंक की बॉडी में मूवमेंट होने लगते हैं। तभी जैगवार जोर से दहाड़ने लगता है, तो लिली को लगता है कि शायद उसकी बॉडी में कुछ मूवमेंट आया होगा। तभी वहाँ आकर देखता है कि फ्रैंक वापस से ठीक हो गया था और उसके सर से भी खून निकल रहा था। अब उसे यकीन हो गया था कि फ्रैंक वापस से इंसान बन चुका है। तभी मैक और जैगवार भी फ्रैंक को गले लगाते हैं और वो चारों बहुत खुश होते हैं। तभी फ्रैंक देखता है कि उस पेड़ पर अभी भी एक फूल बाकी है, तो वो फूल उसको तोड़कर लिली को दे देते हैं। बाद में लिली उससे कई सारी मेडिसिन बनाती है, जिससे बहुत सारे लोगों का फ़ायदा भी होता है और बहुत सारे लोग ठीक हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि लिली और उसका भाई इस काम से बहुत सारा नाम कमाते हैं।
और हम देखते हैं कि लिली फ्रैंक को लंदन के रोड पर कार चलाना सिखा रही होती है। साथ ही कार में उनका जैगवार भी बैठा हुआ है और वो दोनों लंदन के रोड पर मज़े कर रहे होते हैं। और इसी के साथ मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट करें, शेयर करें और एक बार लाइक ज़रूर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।